ठीक। बीजेपी जहां इस वक्त सत्ता में वापसी के लिए छत्तीसगढ़ में संघर्ष कर रही है, वहीं पार्टी के बड़े नेता नंद कुमार साय ने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। इस समय बीजेपी को एक करारा झटका लगा है, करंट लगा है, लेकिन नंद कुमार साय जी हमारे साथ में हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और कांग्रेस से इस समय उनको क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं। नंद कुमार साय जी, हिंदी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या परिस्थितियां थी आखिर बीजेपी में जिनके कारणवश आपने इस्तीफा दिया, और क्या उम्मीदें अभी आपको भूपेश बघेल की सरकार से नजर आ रही हैं? देखिए, एक तो मैं काफी दिनों से प्रयत्न कर रहा था पार्टी को ठीक करने की दिशा में। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हो, बैठकें हो, केंद्र की जो हमारी लीडरशिप है उससे ही संपर्क हो, बहुत दिनों से लगा हुआ था और संपर्क निरंतर होता था। वहाँ मैसेज भी करता था, उनकी खबर आती थी, लेकिन कई कारणों से वो भेंट भी नहीं। लीडरशिप काफी बड़ी है, बहुत लोग हैं, उनमें से किसी से भी भेंट हो जाती तो शायद ऐसा नहीं होता। यहाँ भी मैं बहुत प्रयत्न किया, चर्चा की जाए, पार्टी चुनाव एकदम नजदीक है, पार्टी को सक्रिय करना है, पुराने लोगों को भी इकट्ठा करना है और सब जगह उनको फैलाना है, लेकिन हो नहीं पाया। निरंतर जो भी परिस्थितियां थी, विधि वाम हो गया और अंत में ये मुझे निर्णय लेना पड़ा। आपने बोला कुछ लोग आपको पार्टी में परेशान भी कर रहे थे, क्या कुछ नाम है ऐसे जिन्होंने आपको लगातार परेशान किया या ऐसी स्थिति पैदा की कि आप नहीं, वो बात ये थी कि हम कहीं मिलना चाहते थे, किसी से बात अपनी बताना चाहते थे, वो हो नहीं पाती थी। इसका मतलब है या केंद्र में भी शायद कोई प्रोपेगेंडा था, क्या मुझे नहीं मालूम है एकदम से एक साथ, लेकिन लंबे समय से किसी से बातचीत नहीं हो रही। और अंत में मेरे को यही लगा कि भाई जिस पार्टी में अब मेरी आखिरी समय है, ये सोच करके मैंने छोड़ दिया। और कांग्रेस में जाने का जो सवाल है वो इसलिए है कि लोगों का काम करना है, अनुसूचित जाति, जनजाति, कोई न कोई दल में आप नहीं रहेंगे तो उनके जो समस्याएं हैं, उनकी कुछ बातें हैं, उसके लिए काम नहीं किया जा सकता। और इस कारण से मैंने कांग्रेस इसमें पार्टी में एक पावर में भी है, कुछ काम भी ठीक हो रहे हैं, जैसे नरवा गुरुआ का मामला है, राम वनगमन का मामला है, कौशल्या जी का ये मायका है, इस पर चिंतन कुछ चल रहा है। तो मैंने सोचा शायद ये आगे चल करके और ठीक हो सकता है कोई जगह, तो इसमें जाएंगे। चुनाव लड़ने का आगे, क्योंकि शेष 6 महीने रह गए हैं, ऐसे में चुनाव है तो कोई, अब देखिए, अब आगे आज तो कल ही से मामला ये आगे आया है, बातचीत होगी, चर्चा होगी, तो आगे क्या बात बनती है उसके अनुसार निर्णय करेंगे। क्या लग रहा है कोई बड़े दायित्व, जिस प्रकार आप कांग्रेस में आए हैं, बड़े लीडर रह चुके हैं, 3 बार विधायक, 3 बार सांसद, कई बड़े पदों पर आप विराजमान रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे पदों से उम्मीद है आपको, कैसे आपको नवाजा जाएगा? अभी तो आए हैं, बातचीत होगी तो कुछ चर्चा होगी, विषय आएंगे तो समझ में आएगा। अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, कल ही का बात है, देर रात तक हम लोग प्रेस से ही बात करते हैं, तो इसलिए अभी चर्चा जब होगी तब समझ में आएगा। बीजेपी के बड़े नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने कहा कि आप की जो रुष्ट हो गए हैं थोड़े दिनों के लिए हैं, लेकिन वो पार्टी में वापस आ जाएंगे जब उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। क्या लग रहा है ऐसा बयान आना उनका? अब वो अपने हिसाब से बयान देते होंगे, लेकिन पार्टी में कभी उधर चला जाए, कोई इधर आ जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। निर्णय तो एक ही बात होता है। आपको ही आगे रखकर राम विचार नेताओं ने खुले मंच से आपके जो कहा था कि आपके बाल मुड़वाने की जो बात कही थी उन्होंने, अब कोई नई बयानबाजी हालांकि अभी सामने नहीं आ रही है, उस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? भाई, किसी के संबंध में कोई दूसरा आदमी कोई चीज क्यों दांव में लगाएगा? उस समय मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बोला ऐसा हाथ खिला दिया था ये, लेकिन ये ठीक नहीं था। अब दांव लगाना है तो अपना लगाओ ना, किसी दूसरे पर क्यों लगाना चाहिए? वो सही बात नहीं थी और वो कोई मतलब का नहीं था, मैंने कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने अब वो थोड़ा इसी ढंग से बात करते हैं, संदर्भ में बोल दिया, वो मेरी बात नहीं। ट्राइबल सीटों की अगर हम बात करते हैं, बस्तर में 12 और सरगुजा में 14 सीटें हैं, और आप भी आदिवासी बड़े नेता हैं, लगातार आपको देखा कि चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, धर्मांतरण का मुद्दा हो, सबसे आगे अगर किसी का नाम आता था तो वो आपका नाम था। आप धरने पर अपने घर के बाहर भी बैठे हुए थे।
अब क्या रणनीति होगी, क्योंकि आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, आगे कैसे इन मुद्दों को बढ़ाएंगे आप? ये मुद्दे जो है ना वो तो स्थायी है समाज के जी ये कोई राजनीतिक नहीं जी और इसलिए ये मुद्दे तो यथावत रहेंगे। जी। वो कैसे ठीक किया जाए इस दिशा में कोई बात जहाँ जहाँ भी होगी उसके अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ग्रुप है, उसमें जी। काम कर रहा है, वो लोग काम करेंगे और जहाँ भी संभव होगा जाने की आने की कोई बात करने की तो उसमें बात यथावत उसी तरह से रहेगी। हालांकि आप कांग्रेस की रणनीति से इन मुद्दों पर संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे, जिस प्रकार आपने अपने घर के बाहर धरना दिया, तो अभी इन पर क्या चर्चाएं होंगी आगे, कुछ सोचा है अब आपने? देखिए कांग्रेस की इसमें रणनीति क्या है मुझे नहीं मालूम, जी। ये क्या करेंगे कैसे करेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक मसले नहीं है और इसलिए आगे तो बात समझ में आएगी तब देखेंगे। तो ये थे नंद कुमार साय जी, जिन्होंने अपनी बात देखो रखी और बताया कि कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद क्या उम्मीदें इन्हें नजर आ रही हैं और जिन मुद्दों पर अब तक बात नहीं हुई उन पर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जो बात हो सके वो आगे बढ़े। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर।